नमस्ते दोस्तों। आज है 8 फरवरी 2021 और स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम बताएंगे कि आज के न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज न्यूज़ में उत्तराखंड, क्योंकि कल उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आ गई। इसके चलते ऋषिगंगा नदी में भी बाढ़ आ गई और यहाँ नज़दीक में एक नंदा देवी नेशनल पार्क में भी काफ़ी कुछ तबाह हुआ है। इसके अलावा जोशीपुरा नामक में एक जगह एक ब्रिज और टनल में भी काफ़ी तबाही है। कई लोग मारे गए और कई लोग बाढ़ में बह गए। हालांकि साइंटिस्ट की इसमें एक राय नहीं है। कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ग्लेशियर अपने आप टूटा, जबकि कुछ कह रहे हैं कि अवलांच और हिमस्खलन हुआ है। जिसे ये सब कुछ हुआ है, इसको जाके साइंटिस्ट 1-2 दिन में चेक करेंगे और उसके बाद सही पता चलेगा। हालांकि उत्तराखंड, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लैंडस्लाइड और अवलांच होना आम बात है, क्योंकि यहाँ की टेरेन और जियोलॉजिकल कंडीशन ही कुछ ऐसी है। लेकिन मनुष्य का भी आजकल दिन प्रतिदिन इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है इस प्रकार के डिजास्टर में, क्योंकि इसके 2 रीजन हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज मीन्स जलवायु परिवर्तन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जलवायु क्या होती है। जलवायु का आश्रय किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। इसके अलावा जब किसी क्षेत्र विशेष में औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, मीन्स क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स भूमंडलीय उष्मीकरण। पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर में औसत तापमान की वृद्धि को हम भूमंडलीय उष्मीकरण मीन्स ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके चलते ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं। उत्तराखंड में कई जगह होटल, डैम, हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते अर्थमूवर मशीन दिन रात चलती रहती है। इससे पृथ्वी के प्लेट्स और आसपास का पृथ्वी के प्लेट्स पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यहाँ डायनामाइट का उपयोग होता है, जो कि टनल खोदने में मदद करता है। इसके कारण भी यहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट पे काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है। अब आगे न्यूज़ में है मुंबई। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास बहुत पहले हो चुका था अरेबियन सी में। अभी न्यूज़ में यह है कि इसलिए यहाँ अंडर सी मेट्रो रेल जो वहाँ तक जाए स्टार्ट की जाएगी, मतलब कि भविष्य में स्टार्ट होगी। ये न्यूज़ इन प्लेस में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ होगा कहाँ नहीं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, लेकिन महाराष्ट्र की विंटर की राजधानी मीन्स सर्दियों की राजधानी नागपुर है। आगे न्यूज़ में है आसाम। आसाम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यहाँ एक जगह है डकियाजोली, जिसे शहीदों का शहर और शहीदों का नगर कहा जाता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन के दौरान यहाँ काफ़ी लोग शहीद हुए थे और एक 12 साल का बच्चा भी यहाँ शहीद हुआ था। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट की है। इसके आगे न्यूज़ में इब्न अंसारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे 2007 से 2017 तक। हाल ही में इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बुक किसकी है। आगे नीति आयोग। नीति आयोग ने जयपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि आप एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें आप हमको बताओ कि जुडिशियल डिसीजन और जुडिशियल एक्टिविज्म का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट जो आता है उसमें आर्थिक असर क्या होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया और पटाखे पे प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन तो कम हो गया, लेकिन उसका जीडीपी पे क्या असर पड़ेगा, ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा है। जैसे कि एक बार जजमेंट आया था कि हाई कोर्ट ने शराब की दुकानें बंद कर दी। मतलब कि एक बार जजमेंट आया था कि हाई कोर्ट ने कहा कि शराब की दुकानें जो हाईवे के नज़दीक है वो बंद कर दी जाएँ। स्वाभाविक है कि इससे रोड एक्सीडेंट तो कम होगा, लेकिन राज्य सरकारों को काफ़ी आर्थिक लॉस होगा। इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग ने कहा है। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
मीन्स नीति आयोग एक थिंक टैंक है और इसके अध्यक्ष है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ ये है कि अख्तर अली कोच थे हमारे लिएंडर पेस जो कि टेनिस के प्लेयर हैं उनके, और ये अभी इनका देहांत हो गया। अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? सही आंसर उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न, हाल ही में ग्लेशियर के टूटने से बाढ़ कहाँ आई है? उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में आई है? सही आंसर चमोली। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। कल मिलते हैं फिर। जय हिंद।